यीशु ने अपने अनुग्रह के द्वारा लोगों को बचाया, बहुत सारे रोगियों को चंगा किया, क्योंकि अनुग्रह बचाता है, अनुग्रह जिंदगी देता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदगी दी है हमें, इसलिए वो कहता है तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं, आपके होठों में यीशु मसीह का अनुग्रह भरा हुआ है। हालेलुया। आज से जब आप लोगों के लिए जब भी दुआ करेंगे, खुदावंद की आत्मा के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, आपके मुंह के शब्दों के द्वारा खुदावंद का अनुग्रह डिक्लेयर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम से। और लोग आपके होठों के शब्दों के द्वारा बरकत पाएंगे, आशीष पाएंगे। मैं खुदावंद की ग्रेस को आपके ऊपर देख रहा हूं, खुदावंद की ग्रेस, खुदावंद का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है और आपको अपनी सामर्थ से भर रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हालेलुया। क्योंकि जब खुदा ने हमें, परमेश्वर ने हमें मनुष्यों की संतानों में से परम सुंदर बनाया है और हमारे होठों में अनुग्रह दिया है, तो इसलिए खुदावंद कहता है इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। परमेश्वर ने जब ये जीवन हमें दिया है, मतलब ये आशीष दी है, इस जीवन में अनुग्रह है, इस जीवन में इस होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। आपके अंदर अनुग्रह है, उसको समझें, है ना। आपके होठों में अनुग्रह है। जब आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोग चंगाई पाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर लोगों के सामने अपने लिप्स का, अपने होठों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, यू आर द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ मैन एंड योर लिप्स हैव बीन अनॉइंटेड विद ग्रेस सिंस गॉड हैज ब्लेस्ड यू फॉरएवर। हालेलुया। परमेश्वर ने हमेशा के लिए आपको बरकत दी है। कौन सी बरकत? अनुग्रह की बरकत, कि आप जब भी दुआ करें रोगी चंगे होंगे। जब आप दुआ करेंगे, जो समस्याओं में गिरे हुए लोग हैं वो छुटकारा पाएंगे, क्योंकि आपके होठों में खुदा ने अनुग्रह भरा हुआ है। इस बात को अपने जहन में याद रखें, तो खुदावंद ने आपके होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, अनुग्रह भरा हुआ है। उस अनुग्रह की पहचान करें, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा लोगों को बचाएं। क्योंकि मसीह यीशु जब दुनिया में आए तो उसने अपना अनुग्रह दिखाया, लोगों को बताया, उसने प्रकट किया अपने अनुग्रह को। इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय वचन 22 में लिखा है, सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? हालेलुया। यहां पर यहूदी लोग हैं, यहां पर यीशु मसीह का अनादर हुआ है और वो कहने लगे कि जब यीशु मसीह ने यशाया नबी की किताब पढ़ी थी, वहां पर लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय में के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और आगे खुदा के कलाम में लिखा है, सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए। हालेलुया। मसीह यीशु जब भी बोलते थे उनके मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती थी, जिंदगी की बातें निकलती, छुटकारे की बातें निकलती थी।
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जहां आराधनालय में गए थे, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गुलामी में थे, जो बीमारी से जकड़े हुए थे, जो अनेक प्रकार की समस्याओं से जकड़े हुए थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब भी बोलते थे, वो अपने होठों के द्वारा अनुग्रह की बातें बोलते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि इन लोगों को अनुग्रह की जरूरत है, इन लोगों के ऊपर दया की जरूरत है। तो मसीह यीशु ने अपने मुंह के द्वारा, अपने होठों के द्वारा अनुग्रह के शब्दों का इस्तेमाल किया और लोगों को, बंदियों को आजाद किया, बीमारियों से जकड़े हुए लोगों को आजाद किया, उनको छुटकारा दिया, उनको नई जिंदगी दी। तो आज हमें भी, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की संतान हैं, तो हमें भी चाहिए अपने होठों के द्वारा अनुग्रह को उंडेलें, अनुग्रह को निकालें, ताकि बहुत सारे लोग बचाए जाएं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के आने वाले राज्य के लिए तैयार हो जाएं और पहचान जाएं कि यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, यीशु जिंदा है, शैतान शर्मिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है, शैतान शर्मिंदा है। यीशु जिंदा है, बीमारी शर्मिंदा है। यीशु जिंदा है, शैतान की योजनाएं शर्मिंदा है। यीशु जिंदा है तो आप भी जिंदा हैं। हालेलुया। यीशु जिंदा है, उसका अनुग्रह आज भी जिंदा है, उसका अनुग्रह आज भी बचाता है, आज भी हमें समस्याओं से निकालता है, आज भी हमें बीमारियों से आजाद करता है, आज भी हमें छुटकारा देता है और नई जिंदगी देता है। हालेलुया। यीशु जिंदा है और शैतान क्या है? शर्मिंदा है। यीशु जिंदा है, मौत भी शर्मिंदा है, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को भी जीत लिया है, मृत्यु को भी जीत लिया है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मेरे प्रियो, वो खुदा का अनुग्रह अपनी जिंदगी में ले। आपके होठों में अनुग्रह पाया जाता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, बाइबल आप सभी को कहती है और मुझे कहती है, तो मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। हम सब सुंदर हैं, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हैं हम, एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, आपके होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हालेलुया। मैं आप सब के ऊपर हमेशा के लिए यीशु मसीह के ग्रेस को यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं। अब मैं आप सबके जीवन में खुदावंद की हमेशा वाली आशीष को यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं। आप सभी ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी और जिंदा नाम से। हालेलुया। खुदावंद आपके लिए नए रास्तों को खोल देगा। उसकी ग्रेस आपके जीवन में आएगी, उसकी ग्रेस आपके घर में आएगी, उसका अनुग्रह आपके बच्चों के जीवनों में आएगा। उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह आपके लिए नए नए रास्तों को खोल देगी। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, तो आप मसीह यीशु के अनुग्रह के नीचे आए, तो मसीह यीशु अनुग्रह करेगा और आपको सब समस्याओं से आजाद कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। तो खुदावंद आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है, अपना अनुग्रह उंडेलना चाहता है। सो इसलिए अब खुदावंद की हजूरी में जाएं, दुआ करें, खुदा को कहें, प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह कर, क्योंकि तूने मुझे आशीष देने, सदा के लिए आशीष देने के लिए बुलाया। उसके अनुग्रह को लें। आपके होठों में भी अनुग्रह पाया जाता है। सो इसलिए मेरे प्रियो, आपको खुदा ने सुंदर बनाया है, सुंदर, अति सुंदर बनाया, परम सुंदर बनाया है। अपने रंग की बात ना करें, अपनी हाइट की बात ना करें। जैसा आपको खुदा ने बनाया है, आपको सुंदर बनाया है, परम सुंदर बनाया है। क्योंकि जो आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जो टैलेंट खुदा ने आपके अंदर रखा है, वो टैलेंट किसी दूसरे के अंदर नहीं है। क्योंकि खुदा ने आपको परम सुंदर बनाया है और सदा के लिए आशीष दी है। हालेलुया।
मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन।